हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम पढ़े होंगे और एकदम मस्त होंगे बच्चों। तो वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला और पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम के चैनल पर तुम लोगों का बहुत 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 स्वागत है। तो भैया देखो, तुम्हारा व्रत वाला चैप्टर चल रहा था तुम्हारे उदय बैच में और उसी चैप्टर को हम आज आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज का जो टॉपिक होने वाला है इसमें मैं 100% बोल सकता हूं कि इस टॉपिक से तुम्हें तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्या कह रहे हो सर, इतना कॉन्फिडेंस कैसे? क्योंकि मुझे पक्का पता है कि इस थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, अब तुम कहोगे सर थ्योरम कौन सी है? थ्योरम रिलेटेड है किससे? कि भैया आपका जो चाप होता है वो केंद्र पर जो कोण बनाता है उसका संबंध हम यहां पर देखने वाले हैं। प्रमेय को सिद्ध भी कराऊंगा और उस प्रमेय की सहायता से कुछ अन्य प्रमेय हैं जो कि हम और भी सिद्ध करेंगे। तो आज की क्लास बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, जरूरी और तुम्हारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम आज की क्लास में किस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखो, लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था किसके बारे में? हमारा समान जीवाएं और उनकी केंद्र से दूरियां, जहां पर हमने पढ़ा था कि अगर किसी व्रत में या फिर हमारे जो सर्वांगसम व्रत होते हैं उनमें जो समान लंबाई की जीवाएं होती हैं वो केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती हैं। दूसरा हमने पढ़ा था कि भैया केंद्र से समान दूरी पर स्थित जो जीवाएं होती हैं उनकी लंबाई हमेशा बराबर होती है। ठीक है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी हमने लास्ट क्लास में करे थे, थ्योरम को भी हमने लास्ट क्लास में प्रूव करा था। जिसने नहीं देखी है देख लेना एक बार। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं व्रत के चाप के द्वारा आंतरित कोण। ठीक है, व्रत के चाप के द्वारा आंतरित कोण और उस पर बेस्ड महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। अब बच्चों देखो, यहीं पर हम क्या करेंगे, तुम्हारी जो प्रमेय है उसे भी हल करेंगे, प्रमेय को सिद्ध भी करेंगे। तो क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम नहीं गवाएंगे हम आज इधर उधर के काम में, क्योंकि भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है ये तुम लोगों के लिए। ठीक है, चलो कार्यक्रम को शुरुआत की जाती है और कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाता है। पेन ले ले बस एक बढ़िया सा। चलो भाई, तो शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो देखो, व्रत के चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण, यह हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले एक बार जरा यह पढ़ ले, व्रत का चाप क्या होता है। तुमने एक व्रत बनाया, व्रत के चाप को मैंने जब पहला लेक्चर व्रत का लिया था तब एक्सप्लेन किया था कि भैया देखो, जब भी हम किसी व्रत में, व्रत का केंद्र O हो गया, जब भी हम किसी व्रत में व्रत की परिधि का कोई भाग लेते हैं, व्रत की परिधि का कोई भाग लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं व्रत का चाप। ठीक है, अगर मैं तुमसे डायरेक्टली चाप पूछूं तो चाप क्या होता है? चाप आपका क्या होता है? एक वक्र, एक ऐसा वक्र जो कि प्लेन हो बिल्कुल। ठीक है, जैसे कि ये है, बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ नहीं है, प्लेन वक्र है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? चाप बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि ये एक चाप हो गया या ये एक चाप हो गया। ये क्या है? ये एक चाप है। दो बिंदुओं को मिलाने वाले वक्र हमारे क्या होते हैं? दो बिंदुओं को मिलाने वाले हमारे वक्र चाप होते हैं। क्या होते हैं? चाप। अब व्रत का चाप क्या होता है? व्रत का चाप होता है बच्चों व्रत की परिधि का कोई भी भाग। जैसे कि एक चाप व्रत का हो गया ये AB। ठीक है, एक चाप मैंने ले लिया व्रत का, ये मान लो यहां से यहां तक का, केवल यहां से केवल यहां तक का एक चाप हो गया PQ। ठीक है, PQ। तो ये भी क्या है? ये भी व्रत का चाप है। ठीक है, एक चाप मान लो मैंने ले लिया यहां पर, ये वाला, ये रहा R और S। तो बेटा ये जो व्रत की परिधि के भाग होते हैं ना, यही व्रत के चाप होते हैं। ठीक है, ये जो व्रत की परिधि के भाग होते हैं यही व्रत के चाप होते हैं। अब ये जो व्रत के चाप है बच्चों, ये केंद्र पर जो कोण बनाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? व्रत के चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण। जैसे कि तुम्हारा मान लो ये वाली जो तुम्हारा PQ AB चाप है। ठीक है, अगर मैं AB चाप के दोनों अंत बिंदुओं को, अगर मैं AB चाप के दोनों अंत बिंदुओं को O से मिला दूं, यानी कि व्रत के केंद्र से मिला दूं, तो मेरे पास जो कोण बनेगा उसे हम बोलेंगे चाप AB के द्वारा, उसे हम क्या बोलेंगे? चाप AB के द्वारा व्रत के केंद्र पर बना कोण। ठीक है, जैसे कि AB चाप के दोनों अंत बिंदुओं को मैंने व्रत के केंद्र से मिलाया तो मेरे पास कौन सा कोण बना? कोण बना OAOB। कौन सा कोण बना भैया? कोण बना AOB। ठीक है, तुमने क्या करा? तुमने व्रत के केंद्र को चाप PQ के अंतः बिंदु से मिलाया।
चाप PQ के अंत बिंदुओं से मिलाया तो क्या बना, तुम्हारे पास एक कोण बना, कौन सा कोण POQ। कौन सा कोण बना, कोण POQ बना। तो बेटा ये क्या है, कोण POQ चाप PQ के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण है। कोण AOB चाप AB के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण है। और वही मान लो मैं क्या करता हूं, मैं ले लेता हूं आपका R और S चाप के अंत बिंदुओं को मैं केंद्र से मिला देता हूं, तो यहां पर हमारा एक कोण बनता है ROS। तो ये क्या है, ये कोण है आपका चाप RS के द्वारा केंद्र O पर बना कोण। ठीक है, अब जैसे कि ये चाप आपके केंद्र पर कोण बना रहे हैं, सेम इसी तरीके से ये किसी और बिंदु पर भी कोण बना सकते हैं वृत्त के। कैसे सर, कैसे सर, सर ऐसे देखो, तुम्हारा मान लो ये RS बिंदु जो है ये वृत्त के बिंदु D पर, बिंदु D पर, ये कोई बिंदु D है, इस पर एक कोण बना रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये चाप RS के द्वारा केंद्र आपका, देखो जब चाप RS केंद्र O पर कोण बना रहा था तो वो क्या था, चाप RS के द्वारा केंद्र पर बना कोण। और अब यही चाप RS, क्योंकि इसी चाप RS के अंत बिंदु हैं दोनों, ठीक है, तो यही चाप RS को बिंदु D पर, यानी कि वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु है बिंदु D, उस पर कोण बना रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, चाप RS के द्वारा वृत्त की परिधि पर बना कोण। ठीक है, अब बच्चों इसी के बीच में हमें जो संबंध है वो पढ़ना है, चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण और चाप के द्वारा परिधि पर बना कोण, इसी के बारे में हमें बात करनी है। तो शुरुआत करते हैं अपनी पहली प्रमेय की सहायता से, जो कि बोलती है कि एक चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। मतलब कि मान लो अगर तुम्हारे पास एक वृत्त है, एक्सप्लेन कर रहा हूं ध्यान से सुनना, मान लो तुम्हारे पास एक वृत्त है, ठीक है, उस वृत्त का केंद्र है तुम्हारा O, ठीक है, उस वृत्त का केंद्र है तुम्हारा O, ठीक है, और उस वृत्त का एक चाप है, चाप P, Q, और ये चाप PQ जो है, ये चाप PQ जो है, ये क्या करता है, ये तुम्हारा वृत्त के केंद्र पर एक कोण बनाता है। ठीक है, कौन सा कोण, कोण POQ, ये रहा, कोण POQ बनाता है। ठीक है, ये चाप PQ के द्वारा वृत्त के केंद्र O पर बना कोण है POQ, और वहीं पर हमारा यही चाप PQ वृत्त की परिधि पर भी एक कोण बनाता है। वृत्त की परिधि पर मान लो इसने एक कोण बनाया, कोण P, कोण PR, कोण PR और Q। ठीक है, तो इस प्रमेय के अनुसार एक ही चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण, ठीक है, एक ही चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण जो कि है POQ, वो वृत्त उसी चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। अगर आपका एक चाप वृत्त के केंद्र पर कोई कोण बना रहा है तो वो कोण उसी चाप के द्वारा जो वृत्त की परिधि पर कोण बनेगा, चाहे वो यहां पर बने, यहां पर बने या यहां पर बने, वो उससे क्या होगा, हमेशा दो गुना होगा। तो कोण PRQ, मान लो यही चाप मान लो ये सेम ही चाप, यही वाला सेम चाप PQ एक और कोण बनाता है, ये रहा, ठीक है, तो ये मान लो ये हो गया PAQ। ठीक है, तो अब इस चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना है, ये है POQ, और इस चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर बना कोण कितना है, ये कोण है PAQ। ठीक है, ये कोण है PAQ। तो क्या होगा,
चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होगा। अब तुम इसके जैसे इसी चाप की हेल्प से इस पूरे वृत्त में कहीं पर भी, पूरे वृत्त में कहीं पर भी वृत्त के किसी भी बिंदु पर तुम कोण बनाओगे तो वो क्या होगा, दुगना होगा। किसका, आपके, वो क्या होगा, वो वृत्त के केंद्र पर बना कोण दुगना होगा उस कोण का। ठीक है, ठीक है, सिंपल। जैसे कि हमने बिंदु ए पर एक कोण बनाया तो वृत्त के केंद्र पर बना कोण उसका भी दुगना था, आर पर बनाया तो उसका भी दुगना था। इसकी सहायता से आपकी एक प्रमेय सिद्ध होगी जो कि हम आगे करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले इस प्रमेय को सिद्ध करते हैं। अब इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम मान लेंगे, माना हमें, क्योंकि सारी चीजें लेकर चलनी पड़ेंगी तो हम मानेंगे, माना केंद्र ओ वाले ठीक है, केंद्र ओ वाले वृत्त में चाप PQ वृत्त के केंद्र पर कोण POQ व वृत्त की परिधि पर कोण PRQ बनाता है। क्या करता है, बनाता है। ठीक है, तो इतना हमने मान लिया। जो चीज मानी उस चीज का चित्र बना दो कि भैया आपका एक वृत्त है, ये रहा वृत्त। ठीक है, इस वृत्त का एक केंद्र है O। ठीक है, एक चाप है PQ। ठीक है, एक चाप है PQ, तो ये आ गया भाई साहब चाप PQ। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा चाप PQ। अब ये जो वृत्त के केंद्र से, इसने क्या बोला, ये वृत्त के केंद्र पर एक एक कोण बनाता है, तो ये हो गया कोण POQ। कोण POQ। ठीक है, एक कोण तो ये बन गया केंद्र पर बना कोण, और वहीं पर यही कोण क्या बना रहा है, यही कोण वृत्त की परिधि पर भी एक कोण बना रहा है। तो ये कोण बन गया तुम्हारा कितना, कोण PRQ। ये हो गया, यहां पर कोई बिंदु है R। ठीक है, तो कोण PRQ। अब हमें सिद्ध क्या करना है, यहां पर हमें सिद्ध करना है कि हमारा कोण POQ केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना है। तो इस चीज को नोट कर लो। सिद्ध क्या करना है भाई, सिद्ध करना है, सिद्ध, अब प्रमेय प्रूव करा रहा हूं मैं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई, हमें सिद्ध करना है कि हमारा केंद्र पर बना कोण यानी कि कोण POQ परिधि पर बने कोण का दुगना होगा, यानी कि कोण PRQ का दोगुना होगा। ठीक है, दो गुना कोण PRQ। तो भैया अब इसे सिद्ध करने के लिए हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो चलो भाई इसका प्रूफ करते हैं। तो इसके प्रूफ के लिए बच्चों हमें एक रचना करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उस रचना को ध्यान रखना, वो रचना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, रचना क्या होगी भाई, रचना होगी कि आप R को O से मिलाते हुए एक रेखा RX बनाएं। RX रेखा बनाएं जो केंद्र से होकर जाए। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें बस एक RX रेखा बनानी है जो कि केंद्र से होकर जा रही है। तो कोई भी एक रेखा बना लो, ये लो भाई, ये हो गई हमारी रेखा RX जो कि केंद्र से होकर जा रही है। R से बनानी शुरू करी और केंद्र से होती हुई ये चली गई RX रेखा। ठीक है, या फिर इसे मैं ऐसे बना देता हूं,
आर से बनानी शुरू करी और केंद्र से होती हुई चली गई, ये हमारी आर एक्स रेखा। ठीक है, तो ये है हमारी रेखा आर एक्स। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर क्या चीज तुम्हें दिखनी चाहिए, यहां पर तुम्हें दिखने चाहिए दो त्रिभुज, पहला आर पी ओ और दूसरा आर क्यू ओ। ठीक है, दो त्रिभुज दिख रहे हैं। त्रिभुज की जो आपकी बाह्य कोण की खासियत थी, बाह्य कोण की विशेषता क्या थी, त्रिभुज की बाह्य कोण की विशेषता क्या थी, तुमने एक क्लास 9th त्रिभुज वाले चैप्टर में एक गुण पढ़ा था क्या, कि त्रिभुज का जो किसी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर जो बहिष्कोण बनता है वो अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है ना। कि अगर तुम्हारे पास एक त्रिभुज है, ठीक है, तुम इस त्रिभुज की किसी एक भुजा को आगे बढ़ा देते हो तो जो ये बहिष्कोण बनता है ये इसके अपोजिट साइड वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। अगर ये कोण 1 है तो ये कोण 1 और ये कोण 2 और कोण 3 है, या ये कोण ए और ये कोण बी है, तो यहां पर ये कोण 1 हमारा ए और बी के योग के बराबर होगा। मतलब जो बहिष्कोण होगा उसके बराबर वाला कोण छोड़ दो, बाकी दोनों त्रिभुज के कोणों का योग ले लो, तो आपका क्या होगा, बहिष्कोण अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा। ये प्रमेय हमने पढ़ रखी है, तो इसका इस्तेमाल यहां पर हम करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे कि किसी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके कौन से कोण, उसके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे यहां पर, अगर मैं बात करता हूं कौन से त्रिभुज की, त्रिभुज आर पी ओ की। ठीक है, शुरुआत करते हैं त्रिभुज आर पी ओ में। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आर ओ बराबर होगा पी ओ के, या फिर ओ आर बराबर होगा ओ पी के। अब तुम कहोगे सर ये क्यों बराबर होगा भैया, क्योंकि मेरे लाल आर ओ और पी ओ दोनों क्या हैं, दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो त्रिभुज आर पी ओ में आर ओ बराबर, सॉरी ओ आर बराबर है ओ पी के, दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब अगर ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, देखो हमें संबंध किसमें चाहिए, हमें संबंध चाहिए कोण पी ओ क्यू और आर ओ क्यू में। तो मैं सारी चीजों को कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा इन सब में, और कैसे करेंगे देखते जाओ। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्याएं तो बराबर होंगी। अब त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आपका आर ओ का सम्मुख कोण कौन सा है, त्रिभुज आर पी ओ में आर ओ का सम्मुख कोण है ये वाला, यानी कि कोण आर पी ओ, कोण आर पी ओ बराबर हो गया ओपी के सम्मुख कोण के। तो ओपी का सम्मुख कोण कौन सा है, ओपी ये रही, इसका सम्मुख कोण है ये वाला। ठीक है, ये रहा। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका कोण पी आर ओ। ठीक है, अब तुम खुद सोचो, पी आर ओ आ गया, अगर इस पी आर ओ में मैं क्यू आर ओ जोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कोण पी आर क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो यही काम हम अल्टीमेटली करेंगे, बट अभी इसे इतना रखो। ठीक है, तुम्हारे पास क्या आ गया, आरपीओ बराबर आ गया पी आर ओ के, समीकरण नंबर 1। तुमने इस आरपीओ का मान पी आर ओ के रूप में निकाल लिया। अब देखो, तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास त्रिभुज है कौन सा, त्रिभुज आर पी और ओ। ठीक है, और इस त्रिभुज आर पी ओ की एक भुजा आर ओ को तुम क्या कर रहे हो, इस त्रिभुज आर पी ओ की एक भुजा आर ओ को तुम आगे तक बढ़ा रहे हो। तो तुम्हारे पास जो बहिष्कोण बनेगा वो क्या होगा, वो इसके बराबर वाले कोण को छोड़कर बाकी अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर हो जाएगा। यानी कि इसके त्रिभुज के बराबर वाले कोण को छोड़ दो और बाकी दोनों कोणों का योग ले लो। यानी कि कौन से भैया, ये बराबर वाला कोण तो छोड़ना है, बचे कौन से कोण, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो भैया देखो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आएगा कोण आर प्लस आपका कोण पी ओ एक्स, जो आपका बाह्य कोण है, कोण पी ओ एक्स बराबर हो जाएगा कोण आर पी ओ प्लस कौन सा भाई, कोण आर पी ओ प्लस कोण पी आर ओ के, प्लस कोण पी आर ओ के। अब तुम ऑलरेडी ये चीज सिद्ध कर चुके हो कि कोण पी आर ओ कोण आर पी ओ के बराबर है।
तुम्हें संबंध किसमें चाहिए? कोण पी आर क्यू में। कोण पी आर क्यू में क्या आ रहा है? कोण पी आर ओ आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? हम पूरी चीज को कोण पी आर ओ में बदल देंगे। तो हमें पता है कि आर पी ओ किसके बराबर है? पी आर ओ के। तो समीकरण एक से अपने पास कितना आ जाएगा? हम यहां पर आरपीओ की जगह पर क्या रख देंगे? आरपीओ की जगह पर पीआरओ रख देंगे। तो हमारे पास आ गया कोण पीओ एक्स बराबर कोण पी आर ओ प्लस कोण पी आर ओ। तो अपने पास कितना आ गया? कोण पीओ एक्स बराबर हो गया 2 गुणा कोण पी आर ओ। समीकरण नंबर 2। अब देखो, कोण पीओ एक्स और कोण पी आर ओ में संबंध आ गया। अब क्या करो? सेम इसी तरीके से कोण क्यू ओ एक्स और कोण क्यू आर ओ में संबंध निकाल दो। दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ देना। पीओ एक्स और क्यू ओ एक्स आपस में जोड़कर क्या हो जाएंगे? पीओ क्यू। ठीक है। और आपका पी आर ओ और क्यू आर ओ आपस में जोड़कर क्या हो जाएंगे? पी आर क्यू। निकल गया संबंध। देखो भाई, जल्दी से अब इस काम को ही कर दो। अब हम क्या ले लेंगे? अब हम ले लेंगे हमारा दूसरा त्रिभुज, जो कि है त्रिभुज क्यू आर ओ में। ठीक है। इसमें भी सेम कहानी बनेगी बच्चों। क्या? सबसे पहले हमारा आर ओ जो है वो बराबर है किसके? क्यू ओ के, क्योंकि दोनों ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। त्रिभुज क्यू आर ओ में सबसे पहले आर ओ या ओ आर बराबर है ओ क्यू के। ठीक है। कारण वही है, वृत्त की त्रिज्याएं, तो दोनों बराबर होंगी। वृत्त की त्रिज्या। अब अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, जैसे यहां पर हुआ था। तो सेम कहानी हमारी यहां पर बनेगी। क्या? कि आपका आर ओ का सम्मुख कोण कौन सा है? त्रिभुज आर क्यू ओ में आर ओ का सम्मुख कोण, आर ओ ये रही, इसके सामने वाला कोण ये रहा, कोण आर क्यू ओ। कोण आर क्यू ओ ये बराबर हो जाएगा किसके? आपका ओ क्यू के सम्मुख कोण के। तो ओ क्यू का सम्मुख कोण कौन सा है भाई? ओ क्यू का सम्मुख कोण है ये हमारा कोण क्यू आर ओ। क्यू आर ओ। ठीक है। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है तो आपस में बराबर होंगे। इसे बोल देते हैं समीकरण नंबर 3। अब फिर से वही सेम कहानी। तुम्हारा जो त्रिभुज है क्यू आर ओ, त्रिभुज की भुजा आर ओ को आगे बढ़ाया जाता है एक्स तक। तो हमारे पास बनता है क्या? हमारे पास बनता है बहिष्कोण, कोण क्यू ओ एक्स। तो हमें पता है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर जो बहिष्कोण बनता है वो अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। यानी कि इसके बराबर वाले कोण को छोड़ दो और बाकी बचे हुए दोनों त्रिभुज के कोण ले लो। कौन कौन से? आपका क्यू आर ओ और आपका आर क्यू ओ। ठीक है। तो आपका कोण क्यू ओ एक्स, कोण क्यू ओ एक्स बराबर हो जाएगा कोण क्यू आर ओ प्लस कोण आर क्यू ओ के। ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? हमें संबंध निकालना है किसमें? पी आर क्यू में। पी आर क्यू में कौन सा कोण आ रहा है? क्यू आर ओ। तो हम पूरी समीकरण को क्यू आर ओ में बदल देंगे। कैसे? हमें पता है कि हमारा कोण आर क्यू ओ किसके बराबर है? आर क्यू ओ क्यू आर ओ के बराबर है। तो हम समीकरण 3 से आर क्यू ओ की जगह पर क्या रख देंगे? क्यू आर ओ रख देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा कोण क्यू ओ एक्स बराबर कोण क्यू आर ओ प्लस कोण क्यू आर ओ। तो हमारे पास कितना आ गया? ये हो जाएगा कोण क्यू ओ एक्स बराबर 2 गुणा कोण क्यू आर ओ। समीकरण नंबर 4। दोनों समीकरण कौन सी? समीकरण नंबर 2 और समीकरण 4 को उठाकर जोड़ दो। समीकरण 2 व 4 को समीकरण 4 को जोड़ने पर बेटा, अगर थ्योरम को एक एक चीज लिख कर करके आओगे तो कोई नंबर काटने वाला नहीं है तुम्हारा। तो अपने पास कितना आ जाएगा? समीकरण 2 और 4 को उठाकर जोड़ेंगे तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा। देखो कितना। समीकरण 2 है हमारी कोण पी ओ एक्स प्लस 4 में है कोण क्यू ओ एक्स बराबर किसके? समीकरण 2 में है हमारा 2 गुणा कोण पी आर ओ
समीकरण 4 में है 2 गुणा कोण क्यू आर ओ। ठीक है, तो अब अपने पास क्या बन गया, देखो भाई, POX और QOX दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, आपका बन गया कोण POQ। तो ये भाई साहब तो बन गए कोण POQ। POX और QOX आपस में जुड़कर बन गए कोण POQ। इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा कोण PRO प्लस कोण QRO। और यहां से हमारे पास क्या बन गया, यहां से अगर तुम ध्यान दोगे तो तुम्हारा कोण PRO ये रहा, कोण QRO ये रहा, दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, कोण PRQ बन गया। खत्म सवाल। तो क्या आ जाएगा, कोण PRO प्लस कोण QRO हमारे पास आ गया कोण POQ बराबर 2 गुणा कोण PRO प्लस कोण QRO हो गया कोण PRQ। ये लो भैया, यही प्रूव करना था कि आपका PQ चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण POQ आपका परिधि पर बने कोण PRQ से क्या है, दुगना है। तो केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना आ गया। ठीक है, तो ये है बच्चों हमारी चाप से, वृत्त के चाप से संबंधित पहली प्रमेय कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त की परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। ठीक है, वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त की परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। अब इसके बाद हमारे पास जो अगली प्रमेय आती है वो भी इससे बड़े आराम से हल सिद्ध हो जाएगी। क्या कि ये प्रमेय है हमारी कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। वृत्तखंड मैं याद दिला देता हूं क्या होता है। जब हम किसी वृत्त में एक जीवा बनाते हैं, जब हम किसी वृत्त में एक जीवा बनाते हैं तो हमारा पूरा का पूरा वृत्त जो है वो 2 भागों में बंट जाता है। पूरा का पूरा वृत्त 2 भागों में बंट जाता है। जैसे कि यहां पर हमारे पास 2 वृत्त आ गए, 2 भाग आ गए। एक वृत्त है, ठीक है, और उसका एक भाग हो गया हमारे पास ये। ठीक, तो अब यहां पर वृत्त की जीवा बनाई हमने तो वृत्त 2 भागों में बट गया, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। इन्हें हम बोलते हैं वृत्तखंड। बड़े वाले भाग को लघु दीर्घ वृत्तखंड, छोटे वाले भाग को लघु वृत्तखंड। ठीक है, अब मेन मुद्दा क्या है, ये कहता है कि एक वृत्तखंड में बनने वाले सारे कोण बराबर होते हैं। वृत्तखंड में बनने वाले सारे कोण मतलब ऐसे नहीं जो ऐसे कोण बना दिए तुमने कि कहीं भी एक कोण बना दिया, नहीं, ऐसे ये वाले कोण बराबर नहीं हो जाएंगे, नहीं, इसकी बात नहीं कर रहा है वो बात कर रहा है तुम्हारा कि ये जो वृत्तखंड में जीवा है ना, ये जो वृत्तखंड में जीवा है, ये परिधि पर जितने भी कोण बनाएगी एक साइड में वो सारे बराबर होंगे। जैसे कि मान लो ये जीवा तुम्हारी एक कोण बनाती है, ये एक कोण बनाया इन भाई साहब ने, ये वाला कोण इसे हम बोल देते हैं P। तो APB एक कोण हो गया। ठीक है, दूसरा कोण मान लो इन भाई साहब ने बनाया ये हमारा कोण AQB, एक कोण ये हो गया। ठीक है, तीसरा कोण बनाया इन्होंने ये कोण ARB। तो ये तीनों के तीनों कोण वृत्तखंड में एक ही साइड पर बने हुए हैं। ये तीनों कोण वृत्तखंड में एक ही साइड पर बने हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रमेय के अनुसार किसी एक ही वृत्तखंड में बने हुए कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक, अब मान लो कि मेरे पास एक वृत्त है, मैं अब ये डायरेक्टली मैं बताता हूं सिद्ध करना। सिद्ध इसे कैसे करेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं डायरेक्टली। ठीक है, कि सिद्ध कैसे करनी है ये। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा वृत्त का केंद्र O। अब इस वृत्त के केंद्र O की अगर मैं बात करूं तो देखो, सबसे पहले इस थ्योरम के हिसाब से एक ही वृत्तखंड में बनने वाले सारे कोण बराबर होते हैं। यानी कि यहां पर एक ही वृत्तखंड के अंदर ये जो 3 कोण बन रहे हैं, कोण P आपका APB आपका कोण AQB और आपका कोण ARB, ये तीनों आपस में बराबर है। ठीक है, ये तीनों आपस में बराबर है। अब इन्हें बराबर सिद्ध कैसे करना है मैं डायरेक्टली बता रहा हूं, इतनी माथापच्ची नहीं करूंगा मैं। ठीक है, देखो बराबर कैसे होंगे ये, अगर तुम्हें सिद्ध करने को आ जाते हैं तो देखो, तुम 2 कोण बना लेना, कोई भी 2 कोण बना लेना। तुमने मान लो 2 कोण बना लिए, यहां पर कौन कौन से, एक तो आपका
तो ये दो कोण हो गए तुम्हारे एपीबी और एक्यूबी। तुम्हें इन दोनों को बराबर दिखाना है, ठीक है, क्योंकि प्रमेय के अनुसार आपका क्या होते हैं, ये दोनों कोण बराबर होने चाहिए। ठीक है, प्रमेय के अनुसार ये दोनों कोण आपस में बराबर होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखो भाई, हम वृत्त के केंद्र पर एक कोण बनाएंगे। सबसे पहले तो कोण AOB, तो ये क्या है, ये है वृत्त के केंद्र पर बना कोण। ये क्या है, ये है वृत्त के केंद्र पर बना कोण। अब हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण, ये चाप AB के द्वारा केंद्र पर बना कोण है, ये चाप AB के द्वारा परिधि पर बने कोण है। तुम जानते हो वृत्त के चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है, यानी कि कोण AOB जो है वो क्या होगा, वो सबसे पहले 2 गुना होगा कोण APB के। क्यों होगा भाई, क्योंकि AOB चाप AB के द्वारा केंद्र पर बना कोण है और APB चाप AB के द्वारा परिधि पर बना कोण है, तो दोनों ये इसका डबल होगा। सेम चीज आपका कोण AOB, ये समीकरण 1 हो गई। आपका कोण AOB क्या होगा, चाप AB के द्वारा केंद्र पर बना कोण है AOB, चाप AB के द्वारा परिधि पर बना कोण है AQB, तो ये आपका केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना हो जाएगा। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से क्या दिख रहा है कि तुम्हारे ये दोनों कोण AOB के बराबर है, यानी कि ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। तो 2 गुणा कोण APB बराबर हो गया 2 गुणा कोण AQB के। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, कोण APB बराबर आ गया कोण AQB के। इसीलिए बच्चों, क्योंकि देखो आपका जब अगर आप ऐसे देखोगे तो एक वृत्तखंड में जितने भी तुम कोण बनाओगे वो सारे के सारे क्या होंगे, आपका जो वृत्त पर बना कोण, वृत्त के केंद्र पर बना कोण है वो उन सब का क्या होगा, उन सब का दुगना होगा। यानी कि ये सारे के सारे आपस में क्या हो जाएंगे, जब तुम इसे बराबर करोगे तो ये सब के सब आपस में बराबर हो जाएंगे, जैसे कि ये दोनों कोण हो गए। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि एक वृत्तखंड में बने कोण सभी कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अब यहां से हमारे पास एक और प्रमेय निकल कर आती है, ठीक है ना, जिसे हम यहां पर ये आपको दी नहीं जाएगी लेकिन मैं डायरेक्टली बता देता हूं। आपका अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा क्या होता है, समकोण होता है। ठीक है, ये वृत्त का केंद्र हो गया। तो अर्धवृत्त कब बनता है, जब आप एक जीवा बनाते हो जो कि वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। ठीक है, तो ये जीवा हो गई मान लो जो कि आपकी वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है। ठीक, ये जीवा हो गई आपकी P Q, ये हो गया O, वृत्त का केंद्र O। तो बेटा देखो, चाप PQ के द्वारा आपका ये ऊपर अर्धवृत्त है, ऊपर क्या है, ऊपर एक अर्धवृत्त है। ठीक है, ऊपर क्या है, ऊपर एक अर्धवृत्त है। तो मान लो ये आपका एक कोण बना रहा है यहां पर, ये भाई साहब यहां पर एक कोण बना रहे हैं, कोण PRQ, ये आपका कोण PRQ। ठीक है, कोण PRQ। तो अब देखो, चाप PQ वृत्त के केंद्र पर एक कोण बना रहा है POQ। ठीक है, कोण POQ ये क्या है, वृत्त के केंद्र पर बना कोण है। अब POQ क्या होगा भैया, देखो PQ तो एक रेखा है, PQ एक रेखा है, तो POQ क्या होगा, 180 डिग्री होगा। रेखा पर बना कोण 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यानी कि केंद्र पर बना कोण हो गया 180 डिग्री। और वहीं पर तुम्हारा यही चाप PQ वृत्त की परिधि पर भी एक कोण बना रहा है। तुम्हें पता है कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, यानी कि तुम्हारा कोण POQ जो है वो दुगना होगा किसका, कोण PRQ का। तो तुम्हारे पास क्या आ गया, POQ का मान है 180 डिग्री बराबर 2 गुणा कोण PRQ। ठीक है, यहां पर क्या होगा, 2 से इसे काटोगे तो कोण PRQ का मान आ गया तुम्हारा 90 डिग्री। तो ये कोण आ गया तुम्हारा 90 डिग्री। ठीक, तो हमें पता लग गया कि भैया अगर कोई अर्धवृत्त है तो उसके अंदर बनने वाला कोण 90 डिग्री होता है। लेकिन क्या सारे कोण 90 डिग्री होंगे, तो देखो यार, अगर मैं यहां पर एक और कोण बनाता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कोण बना दिया, कोण PAQ, ये कोई कोण है हमारा PAQ। ठीक है, कोण PAQ, तो भाई देखो, कोण PRQ और कोण PAQ एक ही किसमें,
एक ही वृत्तखंड में बने कोण है, क्योंकि ये जीवा है, PQ जीवा है तो जीवा के एक ही साइड बने हुए कोण है एक ही वृत्तखंड में, तो अगर एक ही वृत्तखंड में बने कोण है तो ये आपस में बराबर होंगे। तो इसीलिए अब इस वृत्तखंड में तुम जितने भी कोण बनाओगे वो सारे के सारे 90 डिग्री के होंगे, क्योंकि एक कोण 90 डिग्री का है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि किसी अर्धवृत्त में बनने वाले जितने भी कोण होते हैं बच्चों, वो सारे के सारे कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। क्लियर हो गई बात? मैं लिख देता हूं ये चीज क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तुम लोगों को याद नहीं रहेगी वरना, कि अर्धवृत्त में बनने वाला प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। अर्धवृत्त में बनने वाला कोण समकोण होता है या 90 डिग्री होता है? याद रखना भाई इस चीज को, ये इंपॉर्टेंट है। ये 1 मार्क क्वेश्चन में भी आ जाता है, ये 1 मार्क क्वेश्चन में भी आ जाता है और ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? आ गया सबको समझ में? चलो अब आ जाते हैं बच्चों सीधा हम इसके क्वेश्चंस पर। ठीक है, थ्योरम्स की कहानी हमारी यहीं तक थी। अब आएंगे सीधा क्वेश्चन और एक एक करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और वहीं पर अपने जो कॉन्सेप्ट है उन्हें रिवाइज करते हुए भी चलेंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपसे कहता है कि आकृति में केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु हैं ABC। ठीक है, इस प्रकार है कि कोण BOC 30 डिग्री है, BOC कोण BOC ये रहा 30 डिग्री। ठीक है, कोण AOB 60 डिग्री है, AOB ये रहा 60 डिग्री। ठीक है, और यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर एक बिंदु D भी हो, ठीक है, ये रहा वृत्त पर बिंदु D, तो हमसे कह रहा है कि कोण ADC ज्ञात करो। तो मेरे लाल तुम्हें पता है कि तुम्हारा वृत्त पर चाप AC, ध्यान से देखोगे चित्र में, चित्र देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, चित्र देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। ध्यान से देखो, चाप AC जो है वो वृत्त के केंद्र पर एक कोण बना रहा है, कौन सा? कोण AOC। ठीक है, और फिर यही चाप AC वृत्त की परिधि पर एक कोण बना रहा है। ठीक है, तो तुम्हें पता है वृत्त के केंद्र पर बना कोण, वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त की परिधि पर बने कोण का दुगना होगा। तुम्हें कोण ADC का मान निकालना है, तो कोण ADC किसके बराबर हो जाएगा? कोण ADC बराबर होगा कोण AOC बटे में 2। ठीक है, तो अब अगर मैं कहानी को यहां से समझूं तो मुझे कोण AOC निकालना पड़ेगा। कोण AOC निकालना कौन सी बड़ी बात है? तुम्हें पता है कोण AOB का मान क्या है और BOC का मान क्या है। दोनों कोणों को आपस में जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? कोण AOC आ जाएगा। तो कोण AOC बराबर किसके होगा? कोण AOB प्लस कोण BOC, दोनों को उठाकर जोड़ दो तो कोण AOC बराबर आ गया निकलकर AOB प्लस BOC। AOB का मान है 60 डिग्री प्लस BOC का मान है 30 डिग्री, यानी कि ये निकलकर आ गया हमारा 90 डिग्री। कितना निकलकर आ गया भाई? 90 डिग्री। ठीक है, तो अब तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? कोण ADC का मान निकालना था, बता चुका हूं ऑलरेडी। कोण ADC क्या होगा? ADC होगा कोण AOC यानी कि 90 डिग्री बटे में 2। हल करेंगे कितना आ गया? 45 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। चलो भाई, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। किसी को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? किसी बालक को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है क्या? जल्दी बताओ। जल्दी से बताओ, सबको क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आकृति में एक वृत्त पर A, B, C और D 4 बिंदु हैं। A, B, C और D 4 बिंदु हैं। ठीक है, AC और BD एक बिंदु E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि कोण BEC हमारा 130 डिग्री है। BEC 130 डिग्री है। ECD 20 डिग्री है। ECD 20 डिग्री है। तो कोण BAC का मान ज्ञात करो। तो कोण BAC का मान ज्ञात करो। अब भाई ये निकालना है। ठीक है, तो तुम अगर थोड़ा सा भी ध्यान से देखोगे तो तुम्हारा कोण BAC और कोण BDC ये दोनों एक ही वृत्तखंड में बने कोण है। ठीक है,
तो अगर मैं कोण BDC का मान निकाल लूं तो मेरा कोण BAC का मान आ जाएगा, क्योंकि एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। तो जो BDC का मान होगा वही BAC का मान होगा। चलो BDC निकालना है। अब BDC निकालने के लिए मैं क्या देखूंगा, मैं देखूंगा कि मुझे दिख रहा है कोण BDC में से अगर मैं खाली ये वाला कोण ले लूं, कौन सा, ये वाला त्रिभुज ले लूं, त्रिभुज EDC, त्रिभुज EDC अगर मैं ले लूं तो मुझे एक कोण यहां पर पहले ही पता है, ECD 20 डिग्री है, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अगर मैं ये दूसरा कोण निकाल लूं, ये वाला, तो मुझे पता है कि अगर मुझे त्रिभुज के दो कोण पता है, तीसरा कोण निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये दूसरा कोण कैसे निकलेगा? तुम्हें पता है BD एक रेखा है, रेखा पर बना कोण होता है 180 डिग्री का, यानी कि ये वाला जो पूरा का पूरा कोण है, ये वाला पूरा का पूरा कोण, ये कितना होगा, ये होगा 180 डिग्री का कोण। और तुम्हें इस पूरे 180 डिग्री में से केवल कितना कोण चाहिए? तुम्हें इस पूरे 180 डिग्री में से केवल इतना कोण चाहिए। तो क्या करोगे तुम? पूरे 180 डिग्री में से इस कोण को घटा दोगे। कौन से वाले को? इस वाले कोण को घटा दो। और ये वाला कोण कितना है? ये वाला कोण है कोण BEC। तो कोण BEC का मान तो तुम्हें पता है 130 डिग्री। 180 में से 130 डिग्री को घटाओ, 50 डिग्री आ जाएगा। दूसरा है 70 डिग्री। कोण योग के गुण से तीसरा कोण निकल कर आ जाएगा, जो BDC का मान होगा वही BAC का मान होगा, क्योंकि एक ही वृत्तखंड में बने कोण है। तो कर दो सॉल्व इसे जल्दी से। देखो भाई, हल करेंगे पूरा क्वेश्चन। देखो, तुम्हें क्वेश्चन की इसी लेवल पे प्रैक्टिस करनी है मेरे लाल, कि तुम्हारा जो ये क्वेश्चन है वो केवल चित्र को देखते ही सॉल्व हो जाए। तुम डायग्राम देखो और कहो अरे यार ये तो हलवा सवाल है, आ जाओ। तो देखो अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे भैया, देखो सबसे पहले आपका कोण BED जो है वो बराबर होगा किसके? कोण BEC प्लस कोण DEC के। ये आपका कोण BED, ये पूरा का पूरा कोण BEC और DEC के बराबर होगा, योग के बराबर होगा इन दोनों के। ठीक है, अब कोण BED का मान है 180 डिग्री, क्योंकि BED वृत्त किस पे? रेखा पर बना कोण है, 180 डिग्री होगा। कोण BEC का मान है 130 डिग्री प्लस कोण DEC का मान हमें निकालना है। ठीक है, 130 डिग्री इधर आकर सब्ट्रैक्ट हो गया, तो कोण DEC का मान कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री हो गया 50 डिग्री। ये लो जी, ये आ गया हमारा 50 डिग्री। कितना आ गया भाई? 50 डिग्री। अब एक कोण है 20 डिग्री, दूसरा कोण है 50 डिग्री, तीसरा कोण निकालना कौन सी बड़ी बात है? त्रिभुज DEC में त्रिभुज के कोण योग के गुण से क्या आएगा? आपका कोण DEC प्लस कोण ECD और प्लस कोण EDC, तीनों कोणों का योग हो गया 180 डिग्री। ठीक है, तो कोण DEC का मान तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो 50, प्लस कोण ECD का मान तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है 20, प्लस कोण किसका? EDC का मान तुम्हें निकालना है। EDC बराबर 180 डिग्री। तो देखो कितना होगा, 50 डिग्री और 20 डिग्री कितना? 70 डिग्री। 70 डिग्री इधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कोण EDC बराबर हो गया 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो हमारे पास आ गया कोण EDC का मान कितना? आपका 110 डिग्री। तो मेरे लाल, अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हारा जो कोण EDC है, जो तुम्हारा कोण EDC है, वही तुम्हारा कौन सा कोण है? कोण BDC है। बस क्या है, E थोड़ा आगे आ गया है। कोण EDC और कोण BDC एक ही बात है। तो तुम्हारा EDC आ गया, अतः हम लिख सकते हैं, अतः हमारे पास कोण BDC का मान आ गया, ये भी 110 डिग्री होगा। अब तुम्हारा कोण BAC और कोण BDC दोनों आपस में बराबर होंगे। कोण BAC बराबर होगा कोण BDC के, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रमेय पढ़ी थी कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। तो यहां पर हम रीजन भी लिख देते हैं, एक वृत्तखंड में बने
कोण छुट्टी। एक वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं, तो अगर ये दोनों कोण बराबर हैं तो तुम्हारा काम हो गया। तुम्हारे पास क्या आ गया, कोण BAC बराबर 110 डिग्री के। ये लो भैया, ये हमारे दिए गए क्वेश्चन का बिल्कुल क्लियर, प्यारा और अच्छा सा आंसर आ गया। ठीक है, ये 110 डिग्री है तो ये भी 110 डिग्री होगा और फाइनल आंसर। ठीक है, तो भैया क्वेश्चन की इतनी प्रैक्टिस करनी है तुम्हें, इतने क्वेश्चन एटलीस्ट कर लो। अगर तुम मुझसे पूछते हो कि सर हम कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें जब हमें लगे कि हमारा मैथ्स अच्छा हो गया है, तो मेरे लाल इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो एटलीस्ट कर लो कि जब तुम डायग्राम को देखो तो डायग्राम को देखते ही तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पेन उठाने की जरूरत ना पड़े, कॉपी पे तुम उसे केवल डायग्राम पे सॉल्व कर दो। ठीक है, तो एटलीस्ट इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो मेरे हिसाब से कर लेनी चाहिए तुम लोगों को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे देखो क्या कह रहा है। कह रहा है आकृति में कोण ABC 69 डिग्री है। ठीक है, और कोण ACB 31 डिग्री है। ACB ये रहा 31 डिग्री है। कह रहा है कि कोण ABDC निकालो, कोण BDC। तो फिर से वही कहानी बनती है बच्चों, क्या कि कोण BAC और कोण BDC दोनों एक ही वृत्तखंड में बने हुए कोण हैं, और एक ही वृत्तखंड में बने हुए कोण होते हैं बराबर। ठीक है, तो BAC का मान निकालो, BDC निकल जाएगा। अब BAC का मान निकालने के लिए अगर तुम ध्यान दोगे तो तुम्हारे पास त्रिभुज A, B और C में, ये बच्चों वाला सवाल है, त्रिभुज A, B, C में तुम्हें ऑलरेडी तीनों दो कोण दिए हुए हैं। एक कोण दिया हुआ है 69 डिग्री कोण ABC, और दूसरा कोण दिया हुआ है 31 डिग्री तुम्हारा कोण BC है। कर दो सॉल्व। त्रिभुज ABC में कोण ABC प्लस कोण ACB प्लस कोण BAC, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है त्रिभुज के कोण योग के गुण से। एक कोण है तुम्हारा कितना 69 डिग्री, एक कोण है 31 डिग्री, एक कोण तुम्हें निकालना है। ठीक है, और ये किसके बराबर हो गया 180 डिग्री के। ठीक है, 69 डिग्री और 31 डिग्री कितना हो जाएगा, 69 और 1 हो गया 70, 70 और 30 हो गया 100, 100 उधर जाकर हो जाएगा माइनस का, तो कोण BAC बराबर हो गया 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। तो यानी कि आपका कोण BAC का मान निकल कर आ गया कितना 80 डिग्री। अब अगर कोण BAC 80 डिग्री है तो कोण BDC बराबर होगा किसके, कोण BAC के, कारण एक ही वृत्तखंड में बने कोण, तो तुम्हारा कोण BDC बराबर हो गया 80 डिग्री के। क्या इन्होंने यही नहीं पूछा था? ये ध्यान रखना, इसका रीजन है एक वृत्तखंड में बने कोण, और प्रमेय हमने पढ़ी है कि एक वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं, और सिद्ध भी करिए एक वृत्तखंड में बने कोण। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। कौन सा, BDC 80 डिग्री आ रहा है, BDC निकालना था, ऑप्शन नंबर C 80 डिग्री इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर हो गई कहानी? यहां तक की कहानी सबको क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ गया बढ़िया से, एकदम बेहतरीन शानदार जबरदस्त तरीके से। चलें आगे, अगला क्वेश्चन लगाए, आ जाओ मेरे लाल। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है दी गई आकृति में ABC 20 डिग्री है तो AOC कितना होगा। अरे मेरे लल्लू लाल, ये तो बच्चों वाला सवाल है। देखो AC चाप है, AC चाप है, वो ABC कोण बना रहा है, कहां पर, वृत्त की परिधि पर। ठीक है, और फिर वही AC चाप AOC कोण बना रहा है, कहां पर, वृत्त के केंद्र पर। तुम्हें पता है केंद्र पर बना चाप परिधि पर बने चाप का दुगना होता है, यानी कि कोण AOC क्या होगा, दुगना होगा कोण ABC का। केंद्र एक चाप के द्वारा केंद्र पर बना चाप परिधि पर बने चाप का दुगना होता है, तो कोण AOC बराबर हो गया 2 गुणा कोण ABC, यानी कि कितना 20 डिग्री के। अब बेटा देखो, ये क्वेश्चन भी खाली वही सॉल्व कर सकते हैं जो दिमाग लगाएंगे। जो दिमाग नहीं लगाएंगे, जिन्हें प्रमेय याद नहीं है, वो कभी इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और जबकि ये 2 लाइन के क्वेश्चन हैं, जबकि ये 2 लाइन के क्वेश्चन है केवल, लेकिन वही है कि अगर तुम दिमाग नहीं लगाओगे तो तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है कि OAB, ये तुम्हारा O है, OAB 30 डिग्री है, OCB 57 डिग्री है, तो
BOC कहां है भाई, BOC ये रहा, BOC निकालना है और AOC निकालना है। तो BOC ये रहा और AOC ये रहा। तो ये दोनों कोण हमें ज्ञात करने हैं, ठीक है, BOC और तुम्हारा। तो देखो तुम पहले ये देखो कि BOC और AOC जो कोण हैं वो कौन से चाप से बन रहे हैं। तो देखो भाई BOC बन रहा है तुम्हारा चाप BC से, ये रहा चाप BC से बन रहा है भाई साहब ये। ठीक है, अब चाप BC से और कौन सा कोण बन रहा है? कोई और कोण है जो चाप BC से बन रहा है, जो हमें दिख रहा हो कि चाप BC से बनाया जा सकता है? तो देखो भाई हमें तो कोई नहीं दिख रहा कि भैया BC से कोई कोण बन रहा हो, चाप BC से कोई और कोण बन रहा हो, लेकिन हम बना सकते हैं ना। कौन सा? अगर हम ऐसा कर दें, अगर हम A से C को मिला दें, तो अब अगर आप देखो तो आपका चाप BC एक क्या बना रहा है, चाप BC आपका एक कोण ये बना रहा है, कोण BAC। तो अगर तुम इस कोण BAC का मान निकाल लेते हो तो तुम क्या बोल सकते हो? तुम बोल सकते हो कि भैया आपका परिधि पर बना चाप किसका, केंद्र पर बना चाप परिधि पर बने चाप का डबल होगा, यानी कि इसका डबल हो जाएगा ये। ठीक है, सेम चीज जब तुम बात करते हो किसकी, AOC की, AOC की, तो ये तो बहुत ही आसान है। AOC आपका AC चाप से बन रहा है, ये रहा AOC, और AC चाप तो ऑलरेडी एक चाप बना रहा है यहां पर, कौन सा, चाप ABC। AC चाप तो आपका ऑलरेडी एक कोण बना रहा है, कोण ABC। तो बस कोण ABC का मान निकाल लो, कोण ABC का मान निकाल लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। कोण ABC का मान निकाल लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब बताओ कर लोगे ये क्वेश्चन? इजी है बहुत ज्यादा, हिंट दे दिया है मैंने पूरे क्वेश्चन का। ठीक है, एक बार खुद से ट्राई करके देखना, होमवर्क है तुम लोगों के लिए, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी स्ट्रगल करो, कुछ तो करो, है भला होगा। थोड़ा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तुम्हें इस वाले की। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है ये, इजी है बट हल्का सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, हिंट मैंने दे दिया है कैसे सॉल्व होगा, दिमाग लगाओ और करो। कैसे सॉल्व करोगे? तुम्हारा मेन मुद्दा होगा कोण ABC को निकालना और कोण BAC को निकालना। ठीक है, मैं देखता हूं कितना दिमाग लगाकर तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन बढ़िया मजेदार क्वेश्चन है एकदम। ठीक है, चलो करने की कोशिश करना इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि कोण ACB 40 डिग्री है तो OAB ज्ञात करो। तो देखो ACB ये है आपका, ACB 40 डिग्री, हमें OAB निकालना है। बच्चों वाला सवाल है ये भी। कैसे बच्चों वाला सवाल है? देखो भाई तुम्हें पता है AB चाप के द्वारा एक कोण केंद्र पर बन रहा है AOB, और फिर वही चाप के द्वारा एक कोण बन रहा है तुम्हारा किस पर, परिधि पर। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, यानी कि ये कोण 40 डिग्री है तो केंद्र पर बना कोण 80 डिग्री होगा। ठीक है, अब तुम्हें पता है OA बराबर होगी OB के, OA बराबर होगी OB के। क्यों? OAB वृत्त की त्रिज्या है, OB भी वृत्त की त्रिज्या है। जब तो दोनों आपस में बराबर हो गई। त्रिभुज OAB में आपकी दो भुजाएं बराबर हैं तो इसके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। OA के सामने वाला कोण ये OBC, ठीक है, OBA, और OB के सामने वाला कोण ये OAB, दोनों आपस में बराबर होंगे। इन दोनों को x मान लो। ठीक है, त्रिभुज के कोण योग के गुण से क्या आएगा? त्रिभुज के कोण योग के गुण से x प्लस 80 डिग्री बराबर हो गया 180 डिग्री के। ठीक है, 80 डिग्री इधर जाकर माइनस हो जाएगा, 2x बराबर हो गया किसके, 180 डिग्री माइनस 80 यानी कि 100 के। तो भाग कर देंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, x का मान आ गया 50 डिग्री। यानी कि तुम्हारा जो कोण OAB और कोण OBA, इन दोनों का मान ही क्या होगा, 50 डिग्री होगा। OAB का मान निकालना था, 50 डिग्री आ गया। बताओ किसी को कोई दिक्कत है तो? ये है क्वेश्चन। मैं कह रहा हूं ना, क्वेश्चन अगर तुम डायग्राम में सॉल्व करना सीख गए, अगर तुमने इतनी प्रैक्टिस कर ली है क्वेश्चंस की कि तुम डायग्राम देखकर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो पूरा का पूरा, तो हो गया तुम्हारा खेल। ठीक है, चलो भाई आ जाओ।
अब ये वाला क्वेश्चन देखो, बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन। तुम्हें दे रखा है कि वृत्त का केंद्र O है, BCO 30 डिग्री है, x और y ज्ञात करो। तो देखो B कहां गया भाई, BCO ये दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। तुम्हें ये पता है कि ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है। तुम्हें x निकालना है और तुम्हें क्या निकालना है भाई, तुम्हें y निकालना है, ठीक है। x और y का मान तुम्हें ज्ञात करना है, ठीक है। और तुम्हारी कुछ 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 चीजें इन्होंने दे रखी हैं, ठीक है। अब इन्हें कैसे हल करोगे? अरे बहुत ही आसान सवाल है यार, बहुत ज्यादा। देखो देखो मैं समझाता हूं। तुम्हें यह पता है ये कोण परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री होगा, यानी कि कोण अगर मैं इसे बोल दूं ABCDE, ये E है, तो तुम्हारा कोण OEC 90 डिग्री है, कोण OCE 30 डिग्री है, ये तो हमें पता है, ठीक है। तो त्रिभुज ले लो, कौन सा, OEC त्रिभुज में दो कोण पता है, तीसरा निकाल सकते हो। त्रिभुज OEC त्रिभुज में अपने पास कितना हो जाएगा, आपका कोण OEC प्लस कोण EOC और प्लस कोण OCE 180 डिग्री के बराबर, ठीक है। OEC 90 डिग्री है, EOC निकालना है और OCE 30 डिग्री है, बराबर 180 डिग्री के। 90 डिग्री 30 डिग्री कितना हो गया, 120 डिग्री, इधर जाकर माइनस हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, EOC की वैल्यू आ गई 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो ये हो गई हमारी EOC की वैल्यू कितनी, आपकी 60 डिग्री। अब देखो भाई, तुम्हारे पास क्या निकल कर आ गया, तुम्हारे पास निकल कर आ गया तुम्हारा ये वाला कोण कितना है, 60 डिग्री, ये कोण तुम्हें पता है कितना है, 90 डिग्री। क्या तुम अब ये वाला कोण निकाल सकते हो आराम से? अब तुम कहोगे कि सर ये वाला कोण क्यों निकाल रहे हैं हम, इसकी क्या जरूरत पड़ी हमें निकालने की, क्यों चाहिए ये वाला कोण? अरे मेरे लाल, अगर तुम देखो तो तुम्हारा जो CD चाप है, तुम्हारा जो CD चाप है वो केंद्र पर कोण बना रहा है कितना, वो केंद्र पर कोण बना रहा है कोण BDOC, ठीक है। और वही चाप परिधि पर कोण बना रहा है कितना, तुम्हारा कोण DBC, ठीक है। तो तुम्हें पता है केंद्र पर बना चाप परिधि पर बने चाप का दुगना होता है, तो वहां से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है, 60 डिग्री है, ये वाला कोण निकालना है। तुम्हें पता है पूरी रेखा पर बना कोण 180 डिग्री होता है, तो तुम्हारा कोण AOD जो कि 90 डिग्री है, कोण DOC और प्लस कोण कौन सा, आपका COE या कोण EOC 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि रेखा पर बना कोण है, ठीक है। AOD का मान है 90 डिग्री, DOC का मान निकालना है, ठीक है। EOC का मान है 60 डिग्री, 180 डिग्री, तो कोण DOC का मान कितना हो गया, DOC का मान हो जाएगा 90 डिग्री, 60 डिग्री, 150 डिग्री, 150 डिग्री इधर जाकर माइनस हो गया, 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री कितना हो जाएगा तुम्हारा, 180 माइनस 150, ये हो गया 30 डिग्री। तो तुम्हारे इस कोण का मान आ गया 30 डिग्री, ठीक है। अब तुम जानते हो केंद्र पर बना कोण, CD चाप के द्वारा केंद्र पर कोण बन रहा है DOC, और CD चाप के द्वारा केंद्र पर कोण बन रहा है DBY, ठीक, सॉरी DBC। तो केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, यानी कि कोण आपका DOC बराबर होगा 2 गुणा कोण DBC के। तो DOC का मान ऑलरेडी निकाल चुके हो 30 डिग्री, बराबर 2 गुणा कोण DBC, 2 से भाग करेंगे तो DBC का मान कितना है, कोण DBC का मान है Y, तो हमारे पास आ गया 15 डिग्री, बराबर कोण DBC का मान है Y, तो हमें Y का मान निकालना था, Y का मान आ गया 15 डिग्री, ठीक है। ये है 15 डिग्री, ये जो Y है ये हो गया हमारा 15 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये 15 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। अब हमें क्या निकालना है भाई, अब हमें निकालना है हमारा कौन सा कोण, कोण A, कौन सा कोण निकालना है भाई, अब हमें निकालना है कोण BA और E का मान, BAE यानी कि कोण X। तो देखो तुम्हें ये कोण पता है ये 90 डिग्री है, तुम्हें ये कोण पता है ये कितना आ गया तुम्हारा 15 डिग्री, ये वाला कोण निकाल सकते हैं हम, कितना हो जाएगा 90 15
कितना हो गया 90 15 हो गया 105, ठीक है। 180 डिग्री माइनस 105 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 105 हो जाएगा तुम्हारा कितना 75, तो ये वाला कोण आ गया 75 डिग्री, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये वाला कोण निकालना है तो ये कितना होगा भाई, ये कोण कितना होगा, ये कोण हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस 75 कर दो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 105, ठीक है। तुम वैसे भी निकाल सकते थे इसे, कैसे, तुम्हारा कि एक भुजा को आगे बढ़ा दिया तो जो क्या कौन सा कोण बनेगा, जो बाह्य कोण बनेगा वो अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा। ये 105 है, अब ये वाला कोण और निकाल लो, तुम लोगों का काम हो जाएगा, ठीक है। कौन सा कोण, ये वाला कोण, ये कैसे निकलेगा, अब तुम कहोगे सर ये कैसे निकाले, अरे मेरे लाल देखो सब कुछ मुझे ही बताना पड़ेगा। एडी चाप है, डायग्राम को पढ़ना सीखो भाई, डायग्राम को। एडी चाप है, एडी चाप वृत्त के केंद्र पर एक कोण बना रहा है, कितना आपका, कितना 90 डिग्री एओडी, और वही एडी चाप आपका वृत्त की परिधि पर एक कोण बना रहा है, कोण एबीडी। तो केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होगा, ठीक है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो यहां पर कोण कितना बन रहा होगा, 45 डिग्री। ये कोण 45 डिग्री है, ये कोण तुम्हारा 105 डिग्री है। त्रिभुज के दो कोण पता लग गए, तीसरा निकाल लो, ठीक है। इन दोनों कोणों को जोड़कर 180 में से घटा दो, तो 45 और 105 कितना, 45 और 105 कितना हो गया, 45 और 105 हो गया तुम्हारा कितना, ये हो गया 150, और 180 माइनस 150 30 डिग्री, तो x का मान आ गया 30 डिग्री। ये लो भाई, पूरे क्वेश्चन को मुंह जुबानी डायग्राम पे सॉल्व कर दिया। अब इसे इससे आगे तुम खुद ही करोगे, x का मान मैंने y तक निकाल कर छोड़ दिया है, x का मान तुम लोग खुद निकालोगे, ठीक है। तो चलो भाई, अब आज की जो क्लास है उसे हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। आज की क्लास में मुझे बड़ा मजा आया तुम लोगों को क्वेश्चन कराने में और थ्योरम प्रूव कराने में। आई होप तुम लोगों को भी उतना ही मजा आया होगा। आज के सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं, मैं तुमसे मिलता हूं सीधा तुम्हारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक सारे बालक अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, ठीक है। रेगुलर लेक्चर्स आ रहे हैं, लेक्चर्स में कोई डिले नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं सीधा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा और बाय बाय।